आइए अब हम पार्वती खंड के अध्याय 6वें में प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है देवी उमा का हिमवान के हृदय तथा मेना के गर्भ में आना, गर्भस्था देवी का देवताओं द्वारा स्तवन, देवी का दिव्य रूप में प्रादुर्भाव, माता मेना से वार्तालाप तथा पुनः नवजात कन्या के रूप में परिवर्तित हुआ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अथो स स्मरतुर्भक्त्या दंपति तो भवाम्बिकां प्रसूत हे तवे तत्र देव कार्यार्थमादरात् प्रसूत हे तवे तत्र देव कार्यार्थमादरात्। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, कुछ समय बीतने के बाद उन पत्नी दोनों ने देवताओं के कार्य के लिए जन्म हेतु भक्ति पूर्वक जगदम्बा का स्मरण किया। इधर अपने पिता के यज्ञ में योग द्वारा शरीर त्याग करने वाली भगवती चंडिका ने हिमालय पत्नी मेना के गर्भ से जन्म लेने का विचार किया। प्रसन्न होने पर संपूर्ण कामनाओं को देने वाली वे महेश्वरी अपने वचन को सत्य करने के लिए पूर्ण अंश से हिमवान के चित्त में प्रविष्ट हुई। उस समय महामनस्वी वे हिमालय प्रसन्नता से अपूर्व कांति संपन्न होकर अग्नि के समान अदृश्य तथा तेज समूह से युक्त हो गए। उस समय महामनस्वी वे हिमालय प्रसन्नता से अपूर्व कांति संपन्न होकर अग्नि के समान अदृश्य तथा तेज समूह से युक्त हो गए। तत्पश्चात समाधि संपन्न होने से गिरिराज हिमालय ने सुंदर कल्याणकारी समय में अपनी प्रिया मीना के उदर में शिवा के उस पर पूर्ण अंश का ध्यान किया। इस तरह हिमालय की पत्नी ने हिमवान के हृदय में विराजमान करुणा करने वाली देवी की कृपा से सुखदायक गर्भ धारण किया। संपूर्ण जगत को आश्रय देने वाली उन देवी के गर्भ में आने से गिरप्रिया मीना सदा तेजोमंडल के बीच में स्थित होकर अधिक शोभा पाने लगी। मेना ने अपने पति को सुख देने वाले तथा देवताओं के आनंद के कारणभूत शुभ अभीष्ट गर्भ लक्षण को धारण किया। शरीर के अधिक दुर्बल होने के कारण उन्होंने सभी आभूषणों को उतार दिया। उनका मुखमंडल लोध के समान श्वेत वर्ण हो गया और वे प्रभातकालीन चंद्रमा के प्रकाश के क्षीण हो जाने से अल्प तारागणों वाली रात्रि के समान दिखने लगे। गिरिराज मिट्टी के समान सुगंधित उनके मुखमंडल को एकांत में सूंघ कर तृप्त नहीं होते थे और गर्भवती होने के कारण दिनों दिन मेना में उनका प्रेम अधिक होने लगा। दिनों दिन मेना में उनका प्रेम अधिक बढ़ने लगा। वे हिमालय मेना की सखियों से सदा यह पूछते रहते थे कि मेना को किन वस्तुओं की इच्छा है। वह लज्जा के कारण अपना कुछ भी इष्ट मुझसे नहीं बताती है। कष्टप्रद गर्भ लक्षण के प्राप्त कर लेने पर वे मेना जिस वस्तु के लिए कहती थीं उसे अपने सामने गिरिराज के द्वारा उपस्थित हुआ देखती थीं, क्योंकि उनकी इच्छित कोई भी वस्तु तीनों लोगों में दुर्लभ नहीं थी। धीरे धीरे गर्भजन व्यथा को पार कर पुष्ट अंगों वाली वह मेना पत्तों से समन्वित बाल लता के समान शोभित होने लगी। हिमालय ने अपनी सगर्भा पत्नी को रत्न भंडार को अपने भीतर छिपाए रखने वाले पृथ्वी और अग्नि को अपने भीतर छिपाए रखने वाले शमी वृक्ष के समान समझा। महाबुद्धिमान हिमालय ने अपनी प्रिया के प्रीत योग्य अपने द्वारा अर्जित द्रव्यों के अनुसार राजसी प्रवृत्ति एवं अपने शास्त्र ज्ञान के अनुरूप संस्कार किए। उन्होंने प्रसवोन्मुखी अपनी प्रिया को वैद्यों के द्वारा निर्दिष्ट गर्भगृह में मेघमंडल से आच्छादित आकाश के समान देखा। शुभ लक्षणों वाली गर्भ में जगदम्बा को धारण करने वाली महातेज युक्त तथा सुंदर आंखों वाली प्रिया
मैना को देखकर गिरिराज हिमवान बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करने लगे। हे मुनि, उस समय विष्णु आदि देवता तथा मुनिगण आकर गर्भ में स्थित शिवा की स्तुति करने लगे। देवगण बोले, हे दुर्गे, हे प्राज्ञे, हे जगदम्बे। दुर्गे जय जय प्राज्ञे जगदम्ब महेश्वरी, शक्तिव्रते शक्तिपरे त्रिशक्ति शक्तिरूपिणी। शक्तिव्रते शक्तिपरे त्रिशक्ति शक्तिरूपिणी। सत्यस्थे शक्तिसुप्रीति शक्तियोनि च शक्त्यतः। शक्तिवक्त्रे शक्तिनेत्रे प्रपन्नः शरणं च ते। प्रपन्नः शरणं च ते। शिवप्रिये महेशानि देवी दुःखक्षयङ्करि। त्रैलोक्यमाता शर्वाणी व्यापिनी भक्तिवत्सला। व्यापिनी भक्तिवत्सला। देवगण बोले, हे दुर्गे, हे प्राज्ञे, हे जगदम्बे, हे महेश्वरी, हे सत्यव्रते, हे सत्यपरे, हे त्रिशक्ति, हे सत्य स्वरूपिणी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे सत्यस्ते, हे सत्य सुप्रीते, हे सत्य योने, हे सत्य वक्त्रे, हे सत्य नेत्रे, हम सभी आपकी शरण में प्राप्त हुए हैं। हे शिवप्रिय, हे महेश्वरी, देवताओं के दुख को दूर करने वाली आप तीनों लोकों की माता, सर्वाणी, सर्वव्यापिनी तथा भक्तों से स्नेह रखने वाली हैं। हे त्रिलोकेशी, आप प्रकट होकर देवगणों के कार्य को पूर्ण करें। हे महेश्वरी, हम सभी देवगण आपकी कृपा से सनात हो जाएंगे। इस संसार के सभी सुखी मनुष्य आपके द्वारा ही उत्तम सुख को प्राप्त करते हैं। आपके बिना इस त्रिलोक में कुछ भी शोभा नहीं देता है। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार सभी देवगण प्रसन्न चित्त होकर गर्भस्थित महेश्वरी की बहुत स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। जब 9वां महीना बीत गया और 10वां भी पूरा हो चला, तब गर्भ स्थित जगदम्बा महाकाली ने गर्भ से बाहर आने की इच्छा की। वह समय बड़ा सुहावना हो गया। नक्षत्र, तारे तथा ग्रह शांत हो गए। आकाश निर्मल हो गया और सभी दिशाओं में प्रकाश फैल गया। वन, ग्राम तथा सागर के सहित पृथ्वी पर नाना प्रकार के मंगल होने लगे। तालाब, नदियों एवं वावलियों में कमल खिल उठे। हे मुनीश्वर, अनेक प्रकार की सुख स्पर्शी वायु बहने लगी। सभी साधुजन आनंदित हो गए तथा दुर्जन शीघ्र ही दुखी हो गए। देवता आकाश में आकर धुंधुभियाँ बजाने लगे। वहाँ फूलों की वर्षा होने लगी तथा श्रेष्ठ गंधर्व गाने लगे, गान करने लगे। अप्सराएं और विद्याधरों की स्त्रियां आकाश में नाचने लगी। इस प्रकार आकाश मंडल में देवताओं आदि का महान उत्सव होने लगा। उसी अवसर पर आद्या शक्ति सती शिवा देवी मीना के सामने अपने रूप में प्रकट हुई। उसी अवसर पर आद्या शक्ति सती शिवा देवी मीना के सामने अपने रूप में प्रकट हुई। तयेष्मन्नवशरे देवी पूर्वशक्ति शिवा सती आविर्बभूव पुरतो मेनाय निजरूपतः। मेनाय निजरूपतः। वे बसंत ऋतु के चैत्र मास में नवमी तिथि को मृगशिरा नक्षत्र में आधी रात के समय चंद्रमंडल से गंगा की भांति प्रकट हुई। वे शिवा मेना के गर्भ से अपने स्वरूप से इस प्रकार प्रकट हुई जैसे समुद्र से महालक्ष्मी का आविर्भाव हुआ था। उस समय भगवती के प्रकट होने पर शंकर जी प्रसन्न हो गए और अनुकूल गंभीर सुगंधित तथा शुभ वायु बहने लगी। उस समय जल की वर्षा के साथ पुष्प वृष्टि होने लगी। अग्निहोत्र की शांति अग्नि प्रज्वलित हो गई और बादल गरजने लगे। उनके प्रकट होते ही हिमालय के नगर में समस्त संपत्ति स्वतः आ गई तथा लोगों का सारा दुख दूर हो गया।
उस अवसर पर विष्णुवाद समस्त देवगण सुखी होकर वहां आ गए और प्रेम से जगदम्बा का दर्शन करने लगे। विश्वलोक में निवास करने वाली शिवप्रिया महाकाली दिव्य रूप धारणी उन महामाया जगदम्बा की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे जगदम्ब, हे महादेवी, हे सर्व सिद्धि विधायिनी, जगिदम्बो महादेवी सर्व सिद्धि विधायिनी, देव कार्य करी तुम ही सदा तस्तवाम नमामहे, सदा तस्तवाम नमामहे। देवता बोले, हे जगदम्ब, हे महादेवी, हे सर्वसिद्ध विधायिनी, आप देवताओं का कार्य पूर्ण करने वाली हैं, इसलिए हम सभी आपको सदा प्रणाम करते हैं। हे भक्त वत्सले, आप हर प्रकार से देवताओं का कल्याण करें। आपने मेना का मनोरथ पूर्ण किया है, अब शिव का भी मनोरथ पूर्ण करें। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार विष्णु आदि देवता शिवा की स्तुति करके उन्हें प्रणाम करके उनकी परम गति की प्रशंसा करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। हे नारद, नीलकमल के दल के समान कांतमय उन श्यामा भगवती को उत्पन्न हुआ देखकर मेना परम प्रसन्न हो गई। उस दिव्य रूप को देखकर गिरिप्रिया मेना को ज्ञान प्राप्त हो गया। वे उन्हें परमेश्वरी जानकर दर्शित होकर उनकी स्तुति करने लगी। मेना बोली, हे जगदम्बे, हे महेश्वरी, हे अम्बके, जगिदम्बो महेशानी कृताति करुणा त्वया आविर्भूता मम पुरो विलसन्ति यदम्बके, विलसन्ति यदम्बके, त्वमाद्धा सर्वशक्तीनां त्रिलोक जननी शिवे, शिवप्रिया सदा देवी सर्वदेव स्तुता परा, सर्वदेव स्तुता परा। मीना बोली, हे जगदम्बे, हे महेश्वरी, हे अम्बिके, आपने बड़ी ही कृपा की जो सुशोभित होती हुई मेरे सामने प्रकट हुई। हे शिवे, आप संपूर्ण शक्तियों में आद्य शक्ति तथा तीनों लोकों की जननी हैं। हे देवी, आप भगवान शिव को सदा ही प्रिय हैं तथा संपूर्ण देवताओं से स्तुति पराशक्ति हैं। हे महेश्वरी, आप कृपा करें और इसी रूप से मेरे ध्यान में स्थित हो जाएं और अब मेरी पुत्री के समान प्रत्यक्ष रूप धारण करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पर्वत पत्नी उन मेना की यह बात सुनकर शिवा देवी अत्यंत प्रसन्न होकर उन गिरप्रिया से कहने लगी। देवी बोली, हे मैने तुम पुरा, हे मेने त्वं पुरा माम चाशुषोवितवती रता, तदुभक्त्या सुप्रसन्नाहं वरं दातुं गतान्तिकं, वरं दातुं गतान्तिकं, वरं ब्रूहीति मद्वाणी श्रुत्वा ते तद्वरो व्रतः, श्रुता भव महादेवी सा मे देवहितं कुरु, सा मे देवहितं कुरु। देवी बोली, हे मैंने, आपने पहले तत्पर होकर मेरी बड़ी सेवा की थी। उस समय आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न होकर वर देने के लिए मैं आपके पास आ गई थी। वर मांगिए। मेरी इस वाणी को सुनकर आपने वह वर मांगा था। हे महादेवी, आप मेरी पुत्री हो जाएं और देवताओं का हित साधन करें। तब मैं आपको आदरपूर्वक वह वर देकर अपने धाम को चली गई। हे गिरकामिनी, अब समय पाकर मैं आपकी पुत्री हुई हूँ। आज मैंने जो दिव्य रूप धारण किया है वह इसलिए कि आपको मेरा स्मरण हो जाए, अन्यथा मनुष्य रूप में प्रकट होने पर मेरे विषय में आप अनजान ही बनी रहती, मेरे विषय में आप अनजान ही बनी रहती। अब आप दोनों पुत्री भाव से अथवा दिव्य भाव से स्नेह पूर्वक मेरा निरंतर चिंतन करते हुए मेरे परम पद को प्राप्त हो गए। मैं पृथ्वी पर अद्भुत लीला करके देवताओं का कार्य सिद्ध करूंगी, भगवान शंभु की पत्नी होंगी और सज्जनों का उद्धार करूंगी। ब्रह्मा जी बोले। ऐसा कहकर अंबिका शिवा मौन हो गई और उसी क्षण माता को देखते देखते अपनी माया से प्रसन्नता पूर्वक नवजात पुत्र रूप में हो गई। उसी समय उनको देखते देखते वो नवजात एक पुत्री के रूप में हो गई।
इस श्री श्री महाप्राणी द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम तृतीय पार्वती खंडे पार्वती जन्म वर्णनम नाम षष्ठो अध्याय। इस प्रकार श्री श्री महाप्राण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में पार्वती के जन्म का वर्णन नामक छठा अध्याय पूर्ण हुआ। बोले शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की